हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। और जैसा कि हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे और संविधान सभा में हम लोगों ने काफी कुछ सीख भी लिया था, उसी के आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और संविधान सभा में हम लोग अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन के आगे कैबिनेट मिशन देख रहे थे और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही हमारे भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन कब आता है तो 1946 में आता है और इसी की सिफारिश पर भारत के अंदर क्या हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। चलिए तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश को समझते हैं। कैबिनेट मिशन, उसी के आगे है कैबिनेट मिशन की सिफारिश। देखिए, हो सकता है कहीं अगर हिंदी गड़बड़ हो जाए तो आप लोग उसको संशोधित कर सकते हैं, आप उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हिंदी गलत हो जाती है। क्योंकि सीधी बात यह है, क्योंकि मुझे हिंदी कम आती है। चलिए तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हम लोग चर्चा करते हैं। कैबिनेट मिशन जो था, इसमें क्या हुआ था, इसी की सिफारिश पर भारत के अंदर हम बोल सकते हैं संविधान सभा का निर्माण होता है। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो सीटों का आवंटन हुआ उसको समझते हैं। सीटों का आवंटन, किस तरह से सीटों को बांटा गया था, तो कुल सीटें कितनी थी पहले उसको समझते हैं। कुल सीटों की संख्या थी 389 और इन सीटों को जो ये सीटें थी वो किसके आधार पर रखी गई थी। ये जो सीटें थी जनसंख्या के आधार पर थी, जनसंख्या के आधार पर। आप साथ साथ लिखते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कितनी, तो प्रति 10 लाख पर एक सीट। कितनी सीट थी, एक सीट हुआ करती थी। कुल सीटों की संख्या 389, जनसंख्या के आधार पर इनको बांटा गया। इसके अलावा किस आधार पर बांटा गया, जनसंख्या के आधार पर, और प्रति 10 लाख पर एक सीट दी गई। सीटों का आवंटन करते हैं। कुल 389 सीटें थी, ये किस किस प्रकार से बांटी गई, तो ये 3 भागों में बांटी गई। हम इनका 3 भाग अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा समझेंगे इसको अच्छे से। 389 में से 4 जो सीटें थी वो थी चीफ कमिश्नर क्षेत्र की। इसके अलावा 93 की अगर बात की जाए, 93 जो सीटें थी देसी रियासत से थी। ठीक है, देसी रियासत। और बची हुई 292 सीटें कहां से थी, ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत की। अब बात ये समझ में आनी चाहिए भैया, ये जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो। A, B, C और D। ये जो हमने लिखा है A, B, C, D, तो इनका क्रम याद रखेंगे, यानी इनका नाम याद रखना चाहें तो कैसे रखेंगे। A से हो जाएगा अजमेर मेरवाड़। बी से बलूचिस्तान,
सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ये जो 4 हैं वो कैसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र हैं। 93 सीटें देसी रियासत से थी। देसी रियासत का मतलब होता है यहां पर जो शासन करते थे वो राजा किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो राजा थे इन्होंने चुनकर भेजा था कि तुम जाओ, तुम संविधान सभा में भाग लोगे। लेकिन 292 सीटों पर जो ब्रिटिश प्रांत के कब्जे में हुआ करते थे जो प्रांत, उनको बोला गया ब्रिटिश प्रांत। जो ब्रिटिश प्रांत थे इन पर चुनाव हुआ था। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। तो आप लोग पहले इतना नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना, अभी हमने आपको बताया तो यहां पर जो सदस्य थे, जो सीटें थी, जो लोग नियुक्त किए गए थे, जो लोग संविधान सभा में पहुंचे थे, तो उन लोगों को चुना भी गया था, मतलब वोटों के द्वारा निर्वाचित भी किए गए थे। इसके अलावा मनोनीत भी किए गए थे, मतलब नियुक्त करके भेज दिया गया था बिना चुनाव के। तो हम कह सकते हैं संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय एवं मनोनीत निकाय थी। बात समझ गए होंगे। यहां पर देखिए निर्वाचित भी हुआ था, मतलब निर्वाचित भी किए गए थे और मनोनीत भी किए गए थे। आपसे बोला जाए कि यहां पर निर्वाचित कितने किए गए, कितने सीटों पर चुनाव हुआ, तो हम बोल सकते हैं 292 प्लस 4। तो हमारा जो निकल के आएगा 296 सीटों पर क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। जबकि मनोनीत जो किए गए थे वो 93 सीटों पर क्या किया गया था, मनोनीत किए गए थे। और ये जो 296 सीटें थी, इन पर चुनाव कब हुआ, 1946 में ये हमारा क्या हुआ था, संविधान सभा बनकर तैयार हुई। और ये जो निर्वाचन हुआ 296 सीटों का, वो कब हुआ, तो इसको भी लिखेंगे हम जुलाई 1946 को कितनी सीटों पर, 296 सीटों पर चुनाव होता है। अब बात करें हम लोग, जो 296 सीटें थी, इनकी स्थिति क्या रही, कौन मतलब हम बोल सकते हैं दलीय स्थिति कैसी रही, किस पार्टी ने, किस दल ने कितनी सीटें प्राप्त की। तो हम हेडिंग लिखेंगे दलीय स्थिति। तो यहां पर हम नंबर बाय नंबर एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस, अगली होगी मुस्लिम लीग और अंत में लिख लें आप अन्य। कांग्रेस ने जो सीटें प्राप्त की थी और मुस्लिम लीग ने और अन्य ने कितनी कितनी प्राप्त की, उनको हम लिखेंगे। कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की, मुस्लिम लीग ने कुल 73 सीट मिली थी। इसके अलावा जो अन्य थी, यहाँ इनको 15 सीटें मिलती हैं और 15 में से 8 जो सीटें थी, 8 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, उसमें जो व्यक्ति थे वो कैसे थे, निर्दलीय थे। कैसे थे, निर्दलीय। ठीक है, कितनी सीटों पर निर्दलीय जीते थे, विजय हुए थे, तो 8 सीटों पर। बच्चे आगे क्या होगा, हम लोग अब संविधान सभा, देखिए चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद लोग नियुक्त होकर आ भी गए,
अब हम लोग क्या करते हैं, संविधान सभा की बैठक को कराते हैं। तो लिखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टिकोण से, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा के आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें अस्थाई अध्यक्ष को बनाया जाता है। इसमें जो अस्थाई अध्यक्ष बनता है वो कौन बनता है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें क्या बनाया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये जो प्रथम बैठक हुई इसमें जो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये किसकी तर्ज पर बनाया गया, ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए कि जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, वो किसकी तर्ज पर बनाया गया था। तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की तर्ज पर क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब सबसे वृद्ध व्यक्ति को यहां पर क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष की बात आती है। उपाध्यक्ष, ये जो उपाध्यक्ष बनाया गया था ये एंग्लो इंडियन था, एंग्लो इंडियन को अस्थाई उपाध्यक्ष बनाया गया। अस्थाई उपाध्यक्ष एंग्लो इंडियन को बनाया गया था, जिसका नाम फ्रैंक एंथोनी था। अच्छा, प्रथम बैठक में कुल सदस्य जो थे, कुल सदस्यों ने भाग लिया था, कुल सदस्य कितने थे जिन्होंने भाग लिया, कुल सदस्य 207 थे। अच्छा, कुल महिलाएं कितनी थी, कुल महिलाएं जिन्होंने भाग लिया वो उनकी संख्या 10 थी। 207 कुल सदस्य थे और जिसमें से 10 महिलाएं थी। जो प्रथम बैठक हुई थी इसका विरोध किया था, किसने किया था, प्रथम बैठक का विरोध मुस्लिम लीग और हैदराबाद ने किया, और हैदराबाद ने विरोध किया था। तो आप इसको संशोधित कर लेना, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक पर। दूसरी बैठक की बात करते हैं। दूसरी बैठक सेकंड, यानी कि दूसरी बैठक ये होती है 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। अच्छा, स्थायी उपाध्यक्ष, इसमें 2 स्थायी उपाध्यक्ष थे, नंबर 1 और नंबर 2। पहले का नाम था H.C. मुखर्जी और दूसरे थे हमारे T.T. कृष्णा माचारी।
टीटी कृष्णाचारी। इसके अलावा सचिव की बात की जाए, सचिव किससे बनाया जाता है? HV अयंकर को बनाया जाता है। और याद रखना यहां पर संवैधानिक सलाहकार MN राव को बनाया जाता है, MN राव। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो कुल सदस्य 211 उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो कितने कुल सदस्य? 211। इतना नोट किए आप लोगों ने? चलिए कर लीजिए फटाफट। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो थर्ड संविधान सभा का जो बैठक थी, तीसरी संविधान सभा की बैठक में क्या होता है? पहले तो इसका डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946। यहां पर क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्या प्रस्तुत किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन इसको अभी स्वीकारा नहीं गया। स्वीकार कब किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने की जो तिथि थी 22 जनवरी 1947। कब होता है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके अलावा जब हम अगर बात करें जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। याद रहेगा अपनी बात? बोलिए। इतना सब होने के बाद अब संविधान बनाने का जो काम था वो शुरू किया जाना था। तो इसमें क्या होता है? अब संविधान सभा के द्वारा अलग अलग समितियों का निर्माण हुआ। अगर यहां आपसे पूछा जाए तो कुल कितनी समितियां थी? कुल 22 समितियों का निर्माण हुआ। ठीक है, याद रहेगा 13 दिसंबर 1946। देखिए, अब जितना पढ़ा है उतना एक बार रिवीजन करते हैं हम सभी। कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश थी वहां से हमारी कहानी शुरू होती है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और 46 में आने के बाद इसकी सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण होता है। और संविधान सभा का निर्माण होने के बाद 389 सीटों पर क्या होता है? 389 सीटों पर आवंटन होता है। 389 सीटों का आवंटन होता है। आवंटन होने के बाद 292 सीटें जो मिलती हैं ब्रिटिश प्रांत को मिलती हैं, 93 देसी रियासत को मिलती हैं, जबकि चार चीफ कमिश्नर क्षेत्र को मिलती हैं। 4 कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? नंबर 1 ए फॉर क्या था हमारा? ए फॉर हमारा अजमेर, ठीक है, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। यहां तक हम लोग आ गए थे। इसके आगे हमने देखा कि जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद यहां पर चुनाव हुआ। चुनाव होने के साथ साथ हमने देखा कि 292 प्लस 4 सीटों पर होता है चुनाव। ठीक है, और चुनाव होने पर हमने देखा कि जो कांग्रेस था वो सबसे अधिक सीटें लेकर जाता है और 8 निर्दलीय सीटें होती हैं।
और ये सब होने के बाद फिर हमने देखा यहाँ पर संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें क्या हुआ, हैदराबाद और मुस्लिम लीग ने विरोध किया। ठीक है, वहां पर कुल 10 महिलाओं ने भाग ले पाई थी। ठीक है, वहां पर कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। 207 कुल सदस्य थे। इसके साथ साथ दूसरी बैठक होती है, इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। दूसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तीसरी बैठक होती है, तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस देश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसको 22 दिसंबर 1947 को स्वीकार किया जाता है। और यहीं पर क्या होता है, अब समितियों का निर्माण शुरू होता है और कुल 22 समितियां बनाई जाती हैं। पूरा का पूरा हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग समितियों की तरफ बढ़ेंगे। समितियों में हम लोग देखेंगे कि इनके कौन कौन अध्यक्ष रहे। ठीक है, यदि आप लोग ईमानदारी से मेरी बात को सुनते हैं और जितना मैं लिखा रहा हूं उतना आप नोट करते हैं, तो इतना तो क्लियर है, फिक्स है कि आपको क्लास में लगभग 80% याद हो रहा होगा। 80% याद हो रहा होगा। और अगर इसको आप सिर्फ एक बार और पढ़ लेंगे, सुबह उठ के या शाम को एक बार पढ़ लेना, 100% की मैं गारंटी लेता हूं। और मेरा वादा है आपसे कि आपका जो संविधान है ना, संविधान 1 से लेकर 1 से 22 भाग तक मैं आपका तैयार कराऊंगा। मैं तैयार कराऊंगा आपका, और पूरा आप जुबान पे होगा, आपकी जुबान पे होगा। आपसे कोई भी अनुच्छेद पूछा जाएगा, आप अपनी जुबान से ऐसे बताएंगे जैसे आप नॉर्मल किसी से बात करते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग अनुच्छेद बताएंगे। बस आप लोग साथ बने रहें, बस इतना ही चाहिए मुझे। आप अगर साथ रहेंगे तो पूरा का पूरा संविधान आपकी जुबान पे होगा। तो चलिए, हम लोग समितियों की चर्चा कर रहे थे, समितियों पर आगे बढ़ते हैं। हमारी जो समितियां हैं वो कौन कौन सी थी और इनके अध्यक्ष कौन कौन थे। देखेंगे संविधान सभा की समितियां कुल कितनी समितियां थी? 22 समितियां थी। ठीक है, अब इन समितियों को हम लोग पढ़ते हैं। पहला लिखिए संघ शक्ति समिति। अब दूसरा लिखिए संघ संविधान समिति। संविधान समिति। तीसरा लिखिए आप राज्यों में समझौता समिति। समझौता समिति। इन तीनों के अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू। आगे लिखेंगे हम लोग, अगला होगा आपका प्रांतीय संविधान समिति। इसके बाद आपका होगा सलाहकार समिति। और इसी क्रम में आगे लिखेंगे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों के जो अध्यक्ष थे, इन तीनों के अध्यक्षों का नाम था सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। याद रहेगा। देखिए यहां पर था संघ शक्ति समिति, इसके बाद हमने देखा संघ संविधान समिति, लेकिन यहां पर संघ संविधान समिति है, यहां पर प्रांतीय संविधान समिति है। प्रांतों की बात आई क्योंकि भैया प्रांतों को जो भाग रहे थे, भारत से दूर दूर जा रहे थे, उनको मिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। तो संघ जो था, संघ के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो प्रांतों को मिलाया था वो किसने मिलाया था?
सरदार पटेल ने। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सरदार पटेल। ठीक है, याद रहेगा। आगे लिखेंगे आप लोग, नियम एवं प्रक्रिया समिति। आगे लिखेंगे संचालन समिति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रीय ध्वज समिति। इसी क्रम में एक और लिखेंगे, वित्त एवं स्टाफ समिति। इन चारों के जो अध्यक्ष थे, नियम एवं प्रक्रिया, संचालन और राष्ट्रीय ध्वज, वित्त एवं स्टाफ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज और याद रखेंगे, जो नियम एवं प्रक्रिया समिति थी, यह सबसे पहली समिति थी। ठीक है, सबसे पहली समिति कौन सी थी? नियम एवं प्रक्रिया समिति। इनके अध्यक्ष का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों का समझौता समिति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है राज्यों का समझौता समिति, तो सरदार पटेल। एक और याद रखना, सलाहकार समिति सरदार पटेल। तो इनको हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। नियम एवं प्रक्रिया समिति ये पहली समिति थी जो संविधान सभा में बनी थी। इसके बाद संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे लिखेंगे, कार्य एवं संचालन समिति के.एम. मुंशी थे। अगला लिखेंगे, मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। थोड़ा आज लिखने वाला है, थोड़ा लिख लें, क्योंकि कल से हम लोगों को क्या है, कल से हम लोगों को सिर्फ समझना है और ना के बराबर लिखना होगा। तो आज जितना हम लिखा दें, क्योंकि ये समितियां पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम याद भी कराएंगे, इनको टेंशन मत लेना। अगली लिखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर देखिए, मूल अधिकार उप समिति थी, और यहाँ पर क्या थी आपको देखा अभी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? हमारे सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार पटेल थे। अगली लिखेंगे आप लोग, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन बने? एच.सी. मुखर्जी बनते हैं। एच.सी. मुखर्जी किसके अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। आगे परिचय समिति आती है। परिचय समिति, इसके याद रख लेना, कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला लिख लेना आप, रेडियो समिति कौन था अध्यक्ष? उषा नाथ सेन। ठीक है, अगली लिखेंगे आप लोग, हिंदी अनुवाद से संबंधित जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास इसके अध्यक्ष थे। और एक और लिख लें आप अभी, नागरिकता से संबंधित कौन अध्यक्ष थे? वारदाचार्य
वार्दाचार्य, वार्दाचार्य। ठीक है, जरा इनकी गिनती करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मुझे लगता है इतनी समितियां काफी हैं और आप लोगों को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, इनको देखिए 3 3 और 4 कैसे याद करेंगे। संघ एवं संघ शक्ति संविधान, जो संघ शक्ति समिति है और संघ संविधान समिति है, राज्यों में समझौता समिति है, यानी संघ शक्ति संघ संविधान, संघ शक्ति संघ संविधान और राज्यों में समझौता, संघ शक्ति और इसके अलावा संघ संविधान, संघ शक्ति और संघ संविधान और राज्यों के अंदर समझौता, राज्य में समझौता जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि अभी हमने पढ़ा था संघ संविधान समिति, अब यहां पर क्या देखा हमने, प्रांतीय संविधान समिति। इसके बाद हमने देखा सलाहकार समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इन तीनों के अध्यक्ष सरदार पटेल हो जाते हैं। इसके बाद नियम एवं प्रक्रिया, ये सबसे पुरानी समिति, यानी सबसे पहले इसका गठन हुआ, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ। संचालन समिति, नियम एवं प्रक्रिया, उसके बाद संचालन, फिर राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके बाद वित्त एवं स्टाफ समिति, इन चारों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य एवं संचालन समिति के अध्यक्ष जो के मुंशी थे। मूल अधिकार एवं उप समिति, क्या बोला गया, उप समिति, मूल अधिकार एवं उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। इसके बाद अल्पसंख्यक, यहां पर भी देखिए अल्पसंख्यक उप समिति आया तो HC मुखर्जी हुए। परिचय समिति कृष्ण स्वामी अय्यर हुए। रेडियो समिति की उषा सेन थी। इसके बाद हिंदी अनुवाद से संबंधित घनश्याम दास और नागरिकता संबंधित वार्दाचार्य हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को हमने लगभग 15 से 16 समितियां कराई हैं और काफी महत्वपूर्ण ये समितियां हो जाती हैं। आप लोग याद कर लेना, उंगलियों पर बस याद कर लेना, इतना बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इतना याद कर लेना आप लोग। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, जितना भी संविधान है उसको याद मैं कराऊंगा, ठीक है, इतना आप तैयार कर लेना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो आप पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जैसे ही ये जो संविधान सभा समाप्त होगी वैसे ही संविधान सभा की आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। बताइए, आप बताएं, टाइप करके आपको चाहिए, टाइप चाहिए या फिर हाथ से बना हुआ चाहिए नोट्स? आप जैसे बताएं आपको वैसे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बस कंडीशन क्या है, आपको ये संविधान समिति जैसे ही खत्म होगी, यानी संविधान सभा जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आज का जो सेशन था वो कैसा रहा। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप भी अपने दोस्तों के साथ ये जो जानकारी साझा करना चाहते हैं, तो हाँ, ये जानकारी साझा करना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, संविधान का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।